हमारा टॉपिक है क्लासेस और हम अब देखेंगे कि जावा में किस तरह से आप क्लासेस बना सकते हैं और उनको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्लास डिक्लेरेशंस, फील्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड रेफरेंसेस, मेथड डिक्लेरेशंस। ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्लासेस के रेफरेंस से। ओवरव्यू में हम फिर पर्टिकुलरली पैरामीटर पासिंग, किस तरह से आप फंक्शंस जब डिक्लेयर करते हैं तो उसमें किस तरह से आप पैरामीटर्स को पास करते हैं, रेफरेंसेस किस तरह से पास करते हैं, स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं और टाइप्स क्या होती हैं। ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये क्लासेस से रिलेटेड हैं। उसके अलावा लोकल ब्लॉक्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के स्कोप एंड लाइफ टाइम और इन्यूमरेशंस जो हैं ये सब हमारी क्लासेस से रिलेटेड है। क्लास की डिक्लेरेशन जो है इस स्लाइड पर आप देख रहे हैं कि क्लास हेडर और उसके बाद क्लास का ब्लॉक, वेरिएबल डिक्लेरेशन और मेथड डिक्लेरेशन। नीचे अगर आप गौर करें तो इस चीज को डिपेक्ट किया है इस डायग्राम में। क्लास एक कीवर्ड है जावा का और ये हमेशा याद रखिए जावा के जितने कीवर्ड हैं वो केस सेंसिटिव हैं, स्मॉल केस में ही लिखे जाते हैं। लाइट जो है ये एक आइडेंटिफायर है, ये आप जिस नाम से क्लास बना रहे हैं आपकी मर्जी, आप जो भी नाम रखें, लेकिन ये कोई एरर नहीं है। ये रूल है कि जब भी जावा में आप क्लास डिफाइन करें उसका नाम हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। और अगर जावा में क्लास का नाम एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होगा, नेक्स्ट सबसीक्वेंट वर्ड जो है उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। और यही स्कीम जो है मल्टीपल वर्ड्स के केस में आप फॉलो करेंगे। और इससे फ़ायदा ये होगा कि एक्चुअली जब आप जावा की अपनी लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो आपको तब फ़ायदा होगा, यानी आपको इसकी अपनी लाइब्रेरीज में कंफर्टेबल रहेंगे क्योंकि जावा यही थीम फॉलो कर रहा है। डिक्लेयरिंग द क्लास लाइट, तो आप देखें सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पे स्पेसिफाई कर रहे हैं अपनी क्लास को। इसका नाम है लाइट, फील्ड वेरिएबल्स हैं इसमें नंबर ऑफ वॉट्स, इंडिकेटर एंड लोकेशन। मेथड्स इसके क्या हैं, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, इज ऑन, सेट वॉट्स, गेट वॉट्स, सेट लोकेशंस, गेट लोकेशंस। तो याद रखिएगा जितने भी फील्ड वेरिएबल्स होते हैं ये हमेशा हम प्राइवेट रखा करते हैं किसी भी क्लास में, और जितने भी मेथड्स हैं इन्हें जनरली हम पब्लिक रखा करते हैं, लेकिन कुछ मेथड्स होते हैं जिन्हें आप प्राइवेट भी रख सकते हैं। और तो आप यहाँ पर राइट साइड पर जो इसको ग्राफिकली दिखाया गया है तो एक ये जो ब्लॉक है क्लास डायग्राम के लिए या क्लास को शो करने के लिए, इसके 3 कंपार्टमेंट्स हैं। सबसे टॉप पे क्लास का नाम आता है, उसके बाद सेकंड लेवल पे फील्ड वेरिएबल्स आते हैं, इसमें तमाम वेरिएबल्स जो आपने पहले स्पेसिफाई किए हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, और लास्ट में मेथड्स आ जाते हैं, वो मेथड्स भी आपने स्पेसिफाई किए हैं वो लास्ट में आ जाते हैं। अगर इन वेरिएबल्स के साथ माइनस का साइन हो या मेथड्स के साथ प्लस का साइन हो तो माइनस के साइन का मतलब ये लिया जाएगा कि ये वेरिएबल प्राइवेट है, और अगर मेथड के साथ प्लस का सिंबल है तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि ये मेथड जो है ये पब्लिक है। तो माइनस का मतलब प्राइवेट और प्लस का मतलब पब्लिक। और डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, फील्ड वेरिएबल्स, अब देखें किस तरह से ये जो अभी हमने लास्ट स्लाइड पे स्पेसिफाई किया, लेकिन एक्चुअली सिंटेक्स में हम इसे किस तरह से लिखेंगे कि क्लास स्पेस लाइट, और इसके अंदर आप नॉर्मली जिस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी तरह से आप जितने वेरिएबल लाइट से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। इंट, नंबर ऑफ वॉट्स, बूलियन, इंडिकेटर, स्ट्रिंग, लोकेशन, ये लोकेशन ये है जहां पर लाइट आप प्लेस कर रहे हैं। द क्लास डिक्लेरेशन स्पेसिफाई 3 field declaration that declare 3 field variables. The field can store information about the power like number of watts, whether the light is on or off, indicator, and where it is located. Location जो है ये मैनेज कर रहा है।